नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। इस सत्र में हम कक्षा 11 गणित के छठे अध्याय क्रमचय और संचय के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। क्रमचय, जो कि हमने पिछले भाग में उस पर चर्चा की थी, उस पर एक पुनरावृत्ति करेंगे। प्रमेय 1, 2, 3 और 4, जिस पर हमने पिछले भाग में चर्चा की थी, उसकी भी पुनरावृत्ति हम यहाँ पर करेंगे। तत्पश्चात हम संचय पर चर्चा करेंगे। प्रमेय 5 एवं 6 पर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात इस सत्र पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। क्रमचय। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर बनाया जाता है। कहने का अर्थ है, यदि हमारे पास 10 वस्तुएं दी गई हैं और इन 10 वस्तुओं को हमने 4 तरीकों से व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास, यानी 10 वस्तुओं को, जो ली गई वस्तुएं हैं, एक समय में हम 4 वस्तु को लेकर उनके कुल विन्यासों की संख्या को हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात हमने प्रमेय 1 पर भी चर्चा की थी अपने पिछले सत्र में। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR से प्रदर्शित करते हैं, जहां r का मान 0 से n तक होता है और तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की जो पुनरावृत्ति है उसकी अनुमति नहीं होती। यानी NPR बराबर n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1। अगर हमारे पास 4p2 है तो हम इसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तक। इसी तरह से अगर हमारे पास 6p3 है तो इसे हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तक। तो यह है NPR सूत्र, जिसका हम इस तरह से उपयोग करेंगे। अब है प्रमेय दूसरी। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति होती है, तो वह होती है n की पावर r के बराबर। कहने का अर्थ है, यदि हमारे पास n बराबर जो वस्तुएं हैं 5 हैं और इन 5 वस्तुओं को हमने r वस्तुओं को लेकर क्रमचयों की संख्या निर्धारित करनी है, तो r बराबर अगर 3 है तो हमारे पास कुल विन्यासों की जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 5 की घात 3, जहां पर आपके वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति है। प्रमेय 3, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं समान प्रकार की हैं और शेष भिन्न प्रकार की हैं। यानी n वस्तुएं दी गई हैं जहां पर p समान तरह की वस्तुएं हैं, जैसे कि रूट है जिसमें 4 वस्तुएं हैं और 2 वस्तुएं समान प्रकार की हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4/2। प्रमेय 4, यदि p1 वस्तुएं एक प्रकार की हैं, p2 वस्तुएं दूसरी प्रकार की हैं और इसी तरह से p के वस्तुएं kवें प्रकार की हैं, तो n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या हमारे पास हो जाएगी बराबर फैक्टोरियल n बटे p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल अप टू p के फैक्टोरियल। यानी कि जितनी भी वस्तुएं हमारी जितनी बार आ रही हैं उतना हम हर में फैक्टोरियल के नोटेशन के रूप में लिख देते हैं। अब आते हैं हम संचय पर। संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। n विभिन्न वस्तुओं में एक समय में r वस्तुओं को लेकर बना हुआ प्रत्येक चयन संचय कहलाता है। अब बात करें क्रमचय की, तो जब हम क्रमचय में अंकों को व्यवस्थित कर रहे थे A B C, एक बारी में अगर हमें
एक बारी पर हमें अगर दो वस्तुओं को लेना है तो हम उसको ए बी भी ले सकते हैं, बी ए भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण है कि पहला हमने किसको लिया है और दूसरा हमने किसको लिया है। लेकिन अगर हम संचय की बात करें यानी कि कॉम्बिनेशन यानी कि उनका चयन करना, तो चयन में क्रम को हम यहाँ पर ध्यान में नहीं रखते हैं, यहाँ पे केवल हम वस्तुओं का चयन करते हैं। यानी अगर हमने ए बी वस्तुओं को यहाँ पे लिया है तो ए बी एक बार का हमारा कलेक्शन हो गया, दो वस्तुएं दूसरी बार का कलेक्शन हमारा बी सी हो जाएगा। इसी तरह से तीसरी बार का जो कलेक्शन होगा वहां पे सी ए हो जाएगा। यह है संचय। अगर हम इसे क्रमचय में लेने का प्रयास करें तो ए बी को हम बी ए भी लेंगे, बी सी को हम सी बी भी लेंगे और सी ए को हम ए सी भी लेंगे, क्योंकि वहां पे क्रम पहले कौन आया है फिर कौन सा अक्षर आया है, वहां पे क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। संचय में केवल हमें चयन करना होता है एक बार में आर वस्तुओं का। तो यहाँ पर हमारे पास तीन वस्तुएं हैं एक्स वाई और जेड। एन विभिन्न वस्तुओं में एक समय में आर वस्तुओं को लेकर वह बना हुआ चयन संचय कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन वस्तुएं हैं एक्स वाई और जेड। इनमें से हमने दो वस्तुओं का चयन करना है। तो पहला तरीका है एक्स वाई, जिसमें हमने एक्स और वाई को एक साथ ले लिया है। इसके बाद दूसरा तरीका है जेड एक्स, जिसमें हमने जेड और एक्स को एक साथ ले लिया है। इसके पश्चात तीसरा तरीका जो हमारे पास है वह है वाई जेड, जिसमें हमने वाई और जेड को एक साथ ले लिया है। तो यानी तीन अक्षरों में से दो अक्षरों को एक साथ लेने का जो चयन का तरीका है वह हो गया हमारे पास एक्स वाई, जेड एक्स और वाई जेड। अब अगर हम क्रमचय के रूप में इसको देखना चाहें तो हम एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते हैं, जेड एक्स को एक्स जेड लिख सकते हैं और वाई जेड को जेड वाई लिख सकते हैं। यानी तीन तरीके और बनते हैं। यानी तीन तरीके, संचय में तो तीन तरीके हो गए और क्रमचय में तीन तरीके ये हैं, तीन तरीके और हैं, यानी कि दो प्रकार से उन्हें दोबारा से लिखा जा सकता है। तो यह हो गया संचय। इसके पश्चात आते हैं हम एन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या को प्रतीक एनसीआर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्रमचय को हम एनपीआर के द्वारा प्रदर्शित करते थे और यहाँ पर संचय को हम एनसीआर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जहां पर एन वस्तुएं हमारे पास दी गई हैं और उनमें से हमने आर वस्तुओं का चयन करना। अब है हमारे पास पांचवी प्रमेय एन पी आर बराबर एनसीआर इंटू फैक्टोरियल है आर, जहां आर का मान 0 से n तक है। एनसीआर संचयों में से प्रत्येक के संगत फैक्टोरियल आर क्रमचय है, क्योंकि प्रत्येक संचय के आर वस्तुओं को आर तरीकों से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। अतः एन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की कुल संख्या एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर है। दूसरी ओर यह संख्या एनपीआर है, यानी एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। अभी जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि जहां पे हमारे पास एक्स वाई और जेड तीन अक्षर थे। इन तीन अक्षरों में से हमने दो अक्षरों को चयन करना है। तो एक तरीका था एक्स वाई, दूसरा तरीका था वाई जेड और तीसरा तरीका था जेड एक्स। ये तो हुआ चयन तीन प्रकार से। अगर हम पुनः इसी तरह से इसका हम क्रमचय निकालने का प्रयास करें तो क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहां पर आ जाएगा वाई एक्स भी आ जाएगा, जेड वाई आएगा और एक्स जेड आएगा। यानी एक और प्रकार से आप तीन तरीके से इनको व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, वो आ गया क्रमचय। यानी कि ये दो हो गए आपके पास दो तरीके, ये हो गए आपके पास तीन तरीके चयन के माध्यम से। यानी
3 C और ये 2। आप इन्हें व्यवस्थित कर रहे हैं। अब क्योंकि R यानी एक और तरीका है उनको व्यवस्थित करने का, यानी कुल टोटल तरीका आपके पास है 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 बराबर, अगर हम इनका क्रमचय के विन्यासों को ज्ञात करने का हम प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 3P और 2। तो इस तरह से हमने उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास किया है कि संचय और क्रमचय में परस्पर संबंध किस प्रकार से स्थापित होगा। यानी n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की कुल संख्या NCR इंटू फैक्टोरियल R है, और दूसरी ओर इसको हम NPR कह सकते हैं। तो अब आते हैं अपने क्रमचय और संचय के परस्पर संबंध पर। NPR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R। कहने का अर्थ है यदि हम n वस्तुओं में से r वस्तुओं का यदि चयन कर रहे हैं तो उनको चयन करने का तरीका हो गया NCR। अब क्योंकि यह चयन R तरीके से पुनर्व्यवस्थित हो सकता है, इसीलिए इंटू फैक्टोरियल R करके हमारे पास आ जाता है NPR। तो NPR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो NPR जो NPR की जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास पहला नोट है फैक्टोरियल n NPR यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R। अथवा इसे हम कह सकते हैं कि NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल इंटू n माइनस R। NCR सूत्र का मान अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे तो वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल। यह है NCR की व्युत्पत्ति। अब आते हैं NC0 बराबर 1 होता है। NC0, तो NC0 का मतलब है फैक्टोरियल n अपॉन 0 का फैक्टोरियल और n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n। इससे कैंसिल कर दो तो ये वैल्यू होती है बराबर 1, यानी NC0 बराबर 1। अगर हम कहें 4C0 तो इसका मान भी होगा बराबर 1 के। अगला है NC1 बराबर n। इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम अगर इसे पुनः ज्ञात करने का प्रयास करें, NC इस सूत्र का उपयोग करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन NC1 1 यानी कि फैक्टोरियल 1 और n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये बराबर होगा फैक्टोरियल n में से n को बाहर निकाल देंगे तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इससे कैंसिल होने पर ये बराबर आ जाता है n के, यानी NC1 बराबर हो गया n। इसी तरह से अगर हम कहें 5C1 तो ये बराबर हो जाएगा 5 के। इसी प्रकार से अगर हम कहें 6C1 तो ये बराबर हो जाएगा 6 के। 20C1 ये बराबर हो जाएगा 20 के। अगला है NCN बराबर 1। इस सूत्र का हम दोबारा से उपयोग करेंगे। NCN बराबर फैक्टोरियल n अपॉन R की जगह पे फैक्टोरियल n और n माइनस n का फैक्टोरियल। तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और 0 का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, बराबर आ गया 1, यानी NCN बराबर 1। NCN का मतलब अगर हम कहें 4C4 तो ये भी बराबर होगा 1। 20C20 ये भी बराबर होगा 1 के।
अगला है NCn माइनस 1 बराबर n। तो NCn यहाँ सूत्र का अगर हम उपयोग करें तो n की जगह पे है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो n को बाहर निकालना पड़ेगा और ये हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे है 1 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू कैंसिल, तो ये बराबर आ जाती है n के। तो NCn माइनस 1 बराबर n, इसे हम कह सकते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं 15C14, 15 से एक कम, तो ये बराबर हो जाएगा 15 के। अगर हम सूत्र का उपयोग करते हुए सीधा 15C14 का मान निकालें तो ये हो जाएगा बराबर 15 के, या 6C5 का मान निकालें तो ये बराबर हो जाएगा 6 के। अब है NCn माइनस आर बराबर NCr। तो NCn माइनस आर बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल r की जगह पे और n माइनस n प्लस r का फैक्टोरियल। आगे से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, n से n कैंसिल और r का फैक्टोरियल, और ये बराबर हो जाता है NCr के, यानी NCn माइनस r बराबर NCr। अब हमारे पास NCa बराबर NCb, जहां पर a बराबर b है या n बराबर a प्लस b है। NCa बराबर NCb, जहां पर a बराबर b है या n बराबर a प्लस b है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि NC6 बराबर अगर NC5 के है तो या तो इनको आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब n बराबर है 6 प्लस 5, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 11। अब आते हैं प्रमेय 6 पर। NCr प्लस NCr माइनस 1 बराबर है n प्लस 1 CR के। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यह है NCr प्लस NCr माइनस 1। सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल n अपॉन, दोनों पदों में आप जैसा देख रहे हो, इस पद में लिखा है r का फैक्टोरियल और इस पद में लिखा है r माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्योंकि r बड़ा है तो आप r को फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो अंदर आपके पास ब्रैकेट में बचेगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगला पद इसमें लिखा है n माइनस आर और यहाँ लिखा है n माइनस आर प्लस 1। तो n माइनस आर छोटा है तो इसको हम एज इट इज ब्रैकेट में रहने देंगे फैक्टोरियल के रूप में, प्लस फैक्टोरियल n बटे r माइनस 1 का फैक्टोरियल। n माइनस आर प्लस 1 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में अंदर बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। दोनों पदों से जो पद कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेंगे तो हो गया फैक्टोरियल n r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 अपॉन r माइनस 1 हमने बाहर निकाला है तो r बचा, प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 और n माइनस आर ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ बचेगा n माइनस आर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। हम इसे सॉल्व करेंगे
r माइनस 1 और n माइनस r का फैक्टोरियल। एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, तो ये आ गया r n माइनस r प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आया n माइनस r प्लस 1 और प्लस r इस सेकेंड्स। अब हमारे पास जो बचेगा वो ये है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचा है n प्लस 1, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n अपॉन, यहाँ है r और ये है r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया r और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे है n माइनस आर प्लस 1 और ये है n माइनस आर, तो हम इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस आर और n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसी को आगे हम लिखें तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा जाएगा फैक्टोरियल r और n प्लस 1 माइनस आर इंटू n माइनस आर, ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसी को हम संचय का सूत्र का उपयोग करते हुए लिखें तो यह लिखा जाएगा n प्लस 1 सी आर, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमारे सूत्र NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR की व्युत्पत्ति होती है। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न 1 पर। हमारे पास 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या हमने ज्ञात करनी है यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। यानी 6 लाल रंग की गेंदें हैं, 5 सफेद रंग की गेंदें हैं और 5 नीली रंग की गेंदें हैं, तो प्रत्येक रंग की हमें 3-3 गेंदें चाहिए। ये चाहिए हमें 3 गेंद, इसमें से भी चाहिए हमें 3 गेंद और इसमें से भी हमें चाहिए 3 गेंद, और टोटल हमारे पास जो इकट्ठा होकर आएंगी वो आएंगी 9 गेंदें। 3-3-3 यानी कि 9 गेंदें प्रत्येक रंग की टोटल मिलाकर। तो इनके चुनने के तरीकों के हमने ज्ञात करना है। 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदे चुनने के जो तरीके हैं वो हो जाएंगे, 6 लाल गेंदे हैं, इनमें से हमने 3 गेंदे चुननी है, तो इनको 3 लाल गेंदे चुनने के तरीके हो जाएंगे 6C3, जिसे हम सूत्र का प्रयोग करते हुए हल करें तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 और 6 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 में से हम 6 बाहर निकालें, फिर 5 को भी बाहर निकालें, फिर 4 को भी बाहर निकालें, तो बचता है फैक्टोरियल 3 अपॉन ये है फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 को ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बराबर आ गया 20 के। इसके बाद 5 सफेद गेंदों में से 3 सफेद गेंदें चुनने के जो तरीके हो जाएंगे 5C3। इसको यदि हम हल करें, ये तो हो गया 6 गेंदों में से 3 गेंदें चुनने के तरीके टोटल आए थे हमारे पास 20। अब 5C3 को हम यहाँ पे हल करेंगे तो हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 5 को हम ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर ये तरीके आ जाएंगे आपके पास 10। तो इसको हल करने का जो तरीका है वो आया है 10। तो 5 सफेद गेंदों में से 3 सफेद गेंदें चुनने के तरीके हो गए टोटल 10। इसी प्रकार से 5 नीली गेंदों में से 3 नीली गेंदें चुनने के तरीके हो जाएंगे हमारे पास 5C3, जिसे हल करने पर आएगा 10, यानी कुल
9 गेंदें चुनने की जो भी संख्या हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि है बराबर 2000। यानी 6 लाल रंग की गेंदें, 5 सफेद रंग की गेंदें और 5 नीली रंग की गेंदों में से प्रत्येक में से 3-3 गेंदें चुनकर कुल 9 गेंदें चुनने के जो 24 तरीके हमारे पास हैं वो हो गए 2000। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में जहां में हमें n का मान निकालना है। दिया गया है 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 12 अनुपात 1 यानी 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 12 रेशियो 1। 2nc3 nc फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको खोलेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2nc3 रेशियो nc3 बराबर 12 रेशियो 1। NCR सूत्र का उपयोग यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल रेशियो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर 12 रेशियो। अब यहाँ पर 2n का फैक्टोरियल है और हर में है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 2n को बाहर निकालेंगे बचेगा 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 को भी बाहर निकालेंगे तो बचेगा 2n माइनस 2। उसको भी बाहर निकालेंगे हम फैक्टोरियल से तो बचेगा हमारे पास 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही रहने देंगे फैक्टोरियल 3 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल रेशियो n का फैक्टोरियल है। n को बाहर निकालेंगे बचेगा n माइनस 1। उसको भी बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा n माइनस 2। उसे भी हमने बाहर निकाल लिया तो फैक्टोरियल में बचेगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 3 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर 12 अपॉन 1। यहाँ 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल। जो बचा हम उसे ऐसे लिखेंगे 2n माइनस 1। 2 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो बचेगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ पर रेशियो के चिन्ह को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो ये बचेगा बनेगा यहाँ पे फैक्टोरियल 3 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 बराबर 12 अपॉन 1। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पे बचा है 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 बराबर 12 अपॉन 1। सॉल्व करेंगे इसको आगे तो ये हमारे पास हो गया 8n माइनस 4 बराबर 12n माइनस 24 या 4n बराबर 20 या n बराबर 5। तो प्रश्न 2 का हल जो हमारे पास n का मान आया है वो है n बराबर। आते हैं प्रश्न 3 पर। 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन यानी संचय में तथ्यता 1 बादशाह है। तो टोटल पत्ते हमारे को दिए गए हैं 52। इनमें से हमें 5 पत्तों का संचय करना है और इस संचय में 1 बादशाह होना जरूरी है। तो 52 पत्तों की गड्डी में
जो बादशाह की संख्या है वह है 4। हमारे पास 52 पत्ते होते हैं, उनमें जो बादशाह होते हैं वो होते हैं 4। तो 4 बादशाह में से एक बादशाह के चयन के तरीके हैं 4C1। 4 बादशाह में से एक बादशाह का चयन करना है तो 4C1, जो कि बराबर हो जाता है 4 के। हमने अभी सूत्र किया था कि NCN बराबर होता है NC1। NC1 बराबर होता है N के, तो इसीलिए NC1 बराबर 4C1 बराबर हो गया 4 के। तो 4 बादशाह में से एक बादशाह के चयन के तरीके हो गए 4। अब बचे हैं शेष 48 पत्ते। अब 5 पत्तों का चयन करना है, तो हमारे पास शेष पत्ते जो चयन करने के लिए बचे हैं वो हैं 4। तो 48 पत्तों में से शेष 4 पत्तों के चयन के तरीके हो गए हमारे पास 48C4। यानी प्रत्येक चयन में तथ्यता एक बादशाह होने पर 5 पत्तों के संचयन की जो अभिष्ट संख्या होगी वो हो जाएगी ये 4 गुणा 48C4, यानी कि 4 गुणा 48C4, जिसे कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 48 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 यानी 44 का फैक्टोरियल। तो बराबर आपके पास ये हो जाएगा 4 गुणा 48 को बाहर निकाला बचा 47, इसको भी बाहर निकाला बचा 46, इसको भी बाहर निकाला तो बचा 45 और 44 फैक्टोरियल में बचेगा फिर अपॉन 4 का फैक्टोरियल, जिसे कि हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये है मल्टीप्लाई बाय 44 का फैक्टोरियल। 44 का फैक्टोरियल 44 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास जो कुल संचयों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 7,78,320। यानी 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की जो संख्या है वो होगी 7,78,320। इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की, आइए उस पर अब हम अपना मूल्यांकन करेंगे। संचय किसे कहते हैं? यानी वस्तुओं को इकट्ठा करना, वह आपका संचय कहलाता है। माना आपके पास 5 वस्तुएं दी गई हैं, उन वस्तुओं में से आपने 3 वस्तुओं को इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे आपके लिए क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, आपको केवल वस्तुओं को इकट्ठा करना है। अगला है क्रमचय और संचय में क्या अंतर है? क्रमचय का मतलब है वस्तुओं को क्रम से लगाना, जैसे एक्स वाई को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया क्रमचय, जहां एक्स वाई भी लिखा जाएगा और वाई एक्स भी लिखा जाएगा। किंतु संचय में हम केवल एक्स वाई, यानी यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, आपको वस्तु को इकट्ठा करना, तो आपने एक्स और वाई को ले लिया है, तो केवल एक तरीका, तो दोनों में अंतर को आपने विस्तारित रूप से बताना है। अगला प्रश्न है क्रमचय एवं संचय के मध्य संबंध स्थापित करना है। क्रमचय तो हो गया एनपीआर और संचय हो गया एनसीआर, दोनों के बीच क्या संबंध है उसको आपने लिखना है। इसके पश्चात है चौथा प्रश्न, n वस्तुओं में से कुछ भी वस्तु लिए बिना संचयों की संख्या कितनी मानी जाएगी? मतलब आपके पास n वस्तुएं दी गई हैं और आपने उसमें से एक भी वस्तु नहीं ली है, तो आपके पास संचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी तरह से आप वस्तु को इकट्ठा कर सकते हैं? तो यह हो जाएगा NC0। NC0 जिसका की मान होता है 1, तो केवल एक ही तरीका होगा, क्योंकि आपको कोई भी वस्तु इकट्ठा करने के लिए नहीं लेनी है। अगला प्रश्न है n वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या कितनी होगी? यानी आपको 5 वस्तुएं दी हैं और पांचों ही की पांचों वस्तुओं को आपको लेना है, उनको इकट्ठा करना है, तो केवल एक तरीका, यानी NCN बराबर। तो इस सत्र में हमने चर्चा की क्रमचय की पुनरावृत्ति, हमने जो पिछले सत्र में उस पर चर्चा की थी उसी का हमने एक पुनरावृत्ति यहाँ पर की थी। प्रमेय 1, 2, 3 और 4 की पुनरावृत्ति हमने इस सत्र में की।
संचय किसे कहते हैं और संचय के साथ क्रमचय दोनों में क्या संबंध है, इस सत्र में हमने उस पर चर्चा की। प्रमेय 5 एवं 6 की व्युत्पत्ति हमने यहाँ पर ज्ञात की और इस सत्र पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने का हमने यहाँ पे पूरा प्रयास किया। तो आप लोगों के लिए इस सत्र का आज का गृह कार्य है कि अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों के साथ एक खेल खेलिए जिसमें बारी बारी से 2 सदस्य किसी भी गाने पर नाच दिखाएंगे तथा इस प्रकार नाच दिखाने वाले कुल जोड़ियों के विन्यासों की अभिसंख्या आपने यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो खेल खेल में आपने संचय को सूत्र के द्वारा स्थापित करना है यहाँ पर कि आप अपने फैमिली मेंबर से कहेंगे कि वो 2-2 जोड़ी में पेयर में डांस करें। तो इस तरह से कितनी जोड़ी आपके पास बनकर आती है उस संख्या का आपने निर्धारण करना है। तो उम्मीद है इस सत्र में हमने जिस भी विषय पर चर्चा की आपको भली भांति समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।